हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं फ्रेंड्स एसएससी जीडी का फिर से प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स। मैं 4 प्रैक्टिस सेट में पिछले ही में करा चुका हूं। तो अगर उन सारे प्रैक्टिस सेट को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से सीक्वेंस वाइज आप सारे वीडियो को, सारे प्रैक्टिस सेट को एकदम देख लीजिए। आप इसमें मैं गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स कि 20 में 20 नंबर आपका सही हो जाएगा। सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट देखना है, क्योंकि फ्रेंड्स रीजनिंग कोई ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। आप इसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट को देख के सिर्फ एक दो सब्जेक्ट फ्रेंड्स, एक दो चैप्टर सिर्फ आपको थ्योरी देखना पड़ेगा। उसके अलावा सारा का सारा इसमें सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। और फ्रेंड्स, ये सारे के सारे आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे टैग भी मेंशन किया हुआ है 11/1/2023। और कौन सा शिफ्ट था? तो शिफ्ट नंबर 3। इस शिफ्ट में फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के दिए गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। और फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले खुद से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन बताऊंगा, और 20 क्वेश्चन में आप खुद से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो प्लीज हमें अपना लास्ट में आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चलेगा कि आपका किस लेवल का तैयारी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ढोल ताल वाद्य से किस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार से गिटार से किस प्रकार का संबंध आगे होगा। जिस प्रकार संबंध ढोल से ताल वाद्य से होगा, उसी प्रकार से संबंध हमको आगे निकालना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर एक शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। तो प्लीज वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट में देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। आपको ऐसा नहीं सोचना है ये कि 2023 में ये पूछा गया प्रश्न है, 2023 में पूछा गया है प्रश्न है, 2024 में नहीं पूछेगा। लॉजिक सेम रहता है फ्रेंड्स। आप एसएससी में अगर आप देखे होंगे, अगर एसएससी में अगर एक दो अटेम्प्ट दिए होंगे तो आपको पता होगा कि एसएससी में प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि कुछ अलग। समझे ना? तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पे अगर अगर आपका कमांड बना हुआ है तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपका कंफर्म है कि सिलेक्शन होगा ही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ढोल ढोल को कौन बजाता है फ्रेंड्स? तो ढोल को बजाता है ताल वाद्य। जो ढोल बजाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ताल वाद्य उसको कहा जाता है। और गिटार को कौन फिर बजाएगा फ्रेंड्स? तो गिटार को कौन बजाएगा? तो उसको बजाता है तात वाद्य। तात वाद्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे फ्रेंड। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से, इस टाइप से इक्वेशन टाइप से जो टाइप बनता है फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन में, इस टाइप से हर एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपके लिए यह टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए इस टाइप को किस तरह से सोल्व करते हैं तो चलिए हम बतलाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है A+A@B का अर्थ है ये बी का पुत्र है। ये एंड बी का अर्थ है ये बी की माता है। ये बी का अर्थ है ये बी की पुत्री है। तो चलिए यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से अर्थ है, ये विकल्पों में से किसका अर्थ है कि क्यों एस की पत्नी है, क्यों एस की पत्नी है। सो हमको यहाँ पे कौन सा विकल्प को हम सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे क्यों एस की पत्नी मेरा यहाँ पे आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले नंबर तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसको हम पहले नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है P@Q दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एट द रेट का मतलब कि ए बी की पुत्री, यानी कि पी है जो कि किसकी पुत्री है? तो क्यू की पुत्री है, देखिए यहाँ पे माइनस हो गया। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो एंड दिया हुआ है। एंड का क्या अर्थ है? तो ए बी की माता है, क्यू है जो कि आर की माता है, क्यू आर की माता है। यहाँ पे क्यू आर की माता है, हो गया। अब आर हच दिया हुआ है, हच और एस। हच का क्या अर्थ है? ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। तो किसकी पुत्री हो जाएगी? आर एस की पुत्री है, आर एस की पुत्री है। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ये हो गया पति पत्नी। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो क्यों एस की पत्नी है, जो यहाँ पे इक्वेशन ये सोल्व हुआ फ्रेंड्स, इसमें हमको कौन सा रिलेशन पता चल रहा है? तो क्यू कौन है, किस एस का कौन है? तो देखिए यहाँ पे पति पत्नी को हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं, और फीमेल को माइनस से और मेल को प्लस से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया
देखिए यहाँ पे माइनस से डिनोट किया हुआ और यहाँ प्लस से डिनोट किया गया, यानी कि ये वाइफ और हस्बैंड है। तो देखिए यहाँ पे क्यों एक फीमेल से डिनोट किया गया है, यानी कि ये वाइफ है, ये वाइफ और ये हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है, तो क्यों का हस्बैंड है। और यहाँ पे भी बोला जा रहा है क्यों एस की पत्नी है, क्यों एस की पत्नी है। तो यहाँ जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये से हमें पता चल जा रहा है कि क्यों एस की पत्नी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, और इक्वेशन में आपको नहीं आएगा आंसर, सिर्फ ऑप्शन नंबर यही में आएगा। तो सिर्फ आपको आंसर टिक मारना है और आगे निकल लेना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला को पूर्ण करेंगे। देखिए यहाँ पे एक श्रृंखला दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज दिया हुआ है। इस सीरीज को हमको सोल्व करना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा यहाँ पे आएगा उसको हमको बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जेड, जेड का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो जेड का प्लेस वैल्यू होता है 26, वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25, और W का प्लेस वैल्यू होता है 23, V का प्लेस वैल्यू होता है 22। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ पे भी क्या हुआ, -1 हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, -1 होगा। तो 25 में अगर हम -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। और 24 पे क्या आता है, तो 24 पे आता है x, और 24 में फिर से अगर हम -1 करेंगे तो आ जाएगा 24। यानी कि सभी में स्टार्टिंग में -1 किया गया है। स्टार्टिंग में क्या किया गया है, तो -1 किया गया, और -1 करने पर क्या आता है, तो x आता है। देखिए x सभी ऑप्शन में दिए हुए हैं, x सभी ऑप्शन में दिए हुए हैं, यानी कि हमको सेकंड में आगे लेकर चलना पड़ेगा। T20 पे आता है, S 19 पे आता है, Q 17 पे आता है, और P 16 पे आता है। देखिए यहाँ पे क्या गया है, तो यहाँ पे भी -1 किया गया, यहाँ पे भी -1 किया गया, यानी कि 19 में भी -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, और 18 पे आता है R, 18 पे क्या आता है, R। देखिए R किस किस ऑप्शन में दिया है, तो R यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, R यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे S दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब चलिए हमको नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। देखिए अब क्यों आता है 17 पे, पी आता है 16 पे, क्यों आता है 17 पे, पी आता है 16 पे, एन आता है 14 पे, और एम आता है 13 पे। 17 से 16 गया है -1, 16 से फिर -1 करेंगे तो आएगा 15, 15 पे क्या आता है, तो 15 पे आता है ओ, और 15 में फिर से -1 करेंगे तो आ जाता है 14, यानी कि ओ आएगा। उसके बाद एक्स आएगा, फिर आर आएगा, फिर ओ आएगा। देखिए किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है, एक्स आर ओ किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो एक्स आर ओ दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स आर पी दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको फिर क्या लिखा जाएगा। जो लॉजिक आपको यहाँ पे लगाइएगा वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाइएगा, वही लॉजिक से आपको यहाँ पे भी आंसर लाना है। तो चलिए इसको हम करते हैं सोल्व। किस तरह से सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो रिस्पेक्ट में जितने सारे अल्फाबेट यूज किए गए हैं, सारे के सारे अल्फाबेट इसमें है, ना कोई एक्स्ट्रा है ना कोई कम है। इसमें भी देखिए, तो जितना अल्फाबेट इसमें यूज किए गए हैं उतना के सारे अल्फाबेट इसमें भी हैं। उसी प्रकार से क्या होगा, जितना अल्फाबेट इसमें यूज किए गए उतने ही का अल्फाबेट से हमको बनाना, ना कुछ एक्स्ट्रा। तो इसका प्लेस वैल्यू लिखने से हमको जरूरत नहीं है। चलिए तो पहले हम इसमें लगाकर देखते हैं कि कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं फिर से जो जो सेम टू सेम यहाँ पे अल्फाबेट हम यहाँ पे लिख देते हैं। ECT रिस्पेक्ट मैंने लिख दिया। अब क्या किया गया फ्रेंड्स, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्या बोला गया, जो ई है ना, ई, आपको भोवेल पता है कि कौन कौन सा भोवेल है, तो भोवेल है ए, ई, आई, ओ, यू, 5 भोवेल है, 5 भोवेल है। इसमें भोवेल का लॉजिक लगा फ्रेंड्स, जब आप ध्यान से देखिएगा ना तब पता चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, इसमें कौन कौन सा भोवेल है, इसमें देखिए कौन कौन सा भोवेल है, मात्र आपको इसमें एक ही भोवेल नजर आ रहा होगा, और वो भी कौन, तो ई। तो जितना भोवेल है उसको सबसे पहले हम देते हैं लिख। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, तो भोवेल का कार्य हो गया अब समाप्त, ई का कार्य हो गया अब समाप्त। आप देखिए इस सब का हम नंबरिंग करते हैं, तो टी आता है 20 पे, सी आता है 3 पे, पी आता है 16 पे, एस आता है 19 पे, और आर आता है 18 पे। आर 18 पे आ गया। अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे सी, इस समय मतलब सबसे पहले कौन सा अंक आएगा फ्रेंड्स, मैथमेटिकल और सॉरी क्या कहते हैं डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले सी आएगा या फिर पी आएगा, सी आएगा पी आएगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है पहले सी आएगा। तो यहाँ पे हम सी लिख देते हैं। सी के बाद क्या आ गया, तो सी के बाद देखिए यहाँ पे 16 इसका है, 16 के बाद 18 है, तो पहले पी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा आर, उसके बाद आएगा एस, उसके बाद आएगा टी। देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पे आया ना वर्ड, जो अल्फाबेट जिस सीरीज में आया, सेम टू सेम सीरीज में आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा।
देखिए यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा। ई डबल ई दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, सीपी नीचे भी है, आर एस दिया हुआ, आर एस भी है, टी भी दिया हुआ, टी भी दिया हुआ है। यानी क्या किया गया फ्रेंड्स, जो अल्फाबेट जो वोवेल है ना, उसको पहले निकाल लिया गया, उसके बाद कॉन्सोनेंट को नंबरिंग वाइज जो स्टार्टिंग होता है ना मैथमेट सॉरी डिक्शनरी ऑर्डर में, उस टाइम में हमको क्रमबद्ध लगा देना है। तो चलिए हम इसको भी अब सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट को भी। चलिए सॉल्व करते हैं, इसमें हमको लगाना है, इसको लिखना है हमको। तो लॉजिक पता चल गया फ्रेंड्स, आप इसमें भी लगा कर देख लीजिएगा, इसमें भी लगा कर देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा सेम टू सेम लॉजिक लगा के देख लीजिएगा। ज्यादा हम नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सी, फिर दिया हुआ है ओ, फिर दिया हुआ है यू, फिर दिया हुआ है आर, फिर दिया हुआ है ये, फिर दिया हुआ है जी और ई। मैंने लिख लिया। हम यहाँ पे वोवेल भी लिख देते हैं फ्रेंड्स, उस तरह आपको समझ में आएगा बढ़िया से। ये ई, आई ओ यू आ गया। अब क्या करना है, देखिए स्टार्टिंग में क्या आता है वोवेल, कौन सा वोवेल आता है, तो फर्स्ट में आता है ए। क्या ये इसमें दिया हुआ है कहीं, तो जी हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। तो ये को हम पहले इधर निकाल लेंगे, ए को मैंने निकाल लिया। फिर देखिए क्या आता है, तो आता है ई। देखिए इसमें कहीं भी ई नजर में आ रहा है आपको, तो हाँ जी बिल्कुल लास्ट में नजर में आ रहा है। तो ई को फिर हम यहाँ पे देंगे लिख, इसका कार्य हो गया। फिर किसका, ये का कार्य हो गया। फिर देखिए यहाँ पे आई का कहीं नजर में आ रहा है आपको, तो जी बिल्कुल नहीं नजर में आ रहा है। ओ नजर में आ रहा है तो ओ को हम लिख देंगे। यू नजर में आ रहा है तो फिर हम यू को लिख देंगे, यानी कि यू का भी कार्य हो गया, ओ का भी कार्य हो गया। अब बचा सारे के सारे कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट को हम क्या करेंगे, तो इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, लिख देंगे। सी आता है 3 पे, आर आता है 18 पे, जी आता है 7 पे। तो सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद आएगा जी, फिर आएगा आर। 18 पे आता है आर। देखिए किस ऑप्शन में सेम टू सेम आपको नजर में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये ई दिया हुआ है, यहाँ पे भी ये ई है, ओ यू है, ओ यू है, सी जी है, सी जी है, आर दिया हुआ लास्ट में, यहाँ पे भी आर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको यह लॉजिक कैसा लगा फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं, जो कि आता है फिगर सीरीज से। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो जहाँ पे मुंडी दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसका जो मुंडी दिया हुआ है सारा का सारा इसमें क्या है, तो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है। फिर कहा गया, तो फिर सारा का सारा क्या आ गया, नीचे की ओर आ गया, सारा का सारा नीचे की ओर आ गया। अब क्या है, मतलब कि ऊपर गए, ऊपर था फिर नीचे आया, पहले ऊपर था मुंडी फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, अब कहाँ जाएगा, तो फिर से ऊपर जाएगा। तो देखिए ऊपर किस किस में है, तो ऑप्शन नंबर ये में है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में एक नजर में आ रहा है। अब क्या कौन सा ट्रिक लगाएंगे फ्रेंड्स, तो आप जब ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखना है, तो देखिए ये एक है इसमें, जो इसमें फ्रेंड्स आपको ध्यान से नहीं नजर में आ रहा, देखिए यहाँ पे एक चित्र हम बना के बता देते हैं आपको, इस तरह से बना हुआ है, ये पूरा फील है। फिर क्या है, तो फिर खाली है, नहीं अच्छा से बन रहा है फ्रेंड्स, टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ समझना है, ये खाली है। फिर क्या है, तो इस तरह से है, और ये फिर पूरा फुल है। देखिए इसमें आपको नजर में आ रहा है, इसमें ब्लैंक है, इसमें भरा हुआ है, इसमें ब्लैंक है, इसमें भरा हुआ है, इसमें ब्लैंक है। अब क्या करना है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, डी में दिया हुआ है। देखिए सिर्फ बीच में, जो बीच में दिया हुआ ना, एक में सेकंड में, उसमें सिर्फ भरा है, उसके अलावा सारा में सारा देखिए इसमें भी खाली दिया हुआ है, इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली, इसमें भी खाली है। तो इस कारण से इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा रॉन्ग। और देखिए ऑप्शन नंबर ये में क्या दिया हुआ है, देखिए पहले ब्लैंक है, फिर फिल है, फिर ब्लैंक है, फिर फिल है, फिर ब्लैंक है। तो सेम इसमें भी सेम टू सेम इसी प्रकार का था। तो ऑप्शन नंबर ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, और सारे के सारे हो जाएंगे रॉन्ग। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या बता रहा है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और कितने विद्यार्थी हैं, तो 6 विद्यार्थी। यार क्या है, एक वृत्ताकार मेज है। तो चलिए पहले नंबर हम इसमें करते हैं वृत्त, एक ड्रॉ, सर्कल को ड्रॉ करते हैं। सर्कल को मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद का क्या करना है, तो 6 विद्यार्थी, 6 विद्यार्थी को इसमें बैठा देते हैं। सारा का सारा फेस किधर है, तो इधर केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है फेस, तो हम इसको केंद्र की ओर कर देते हैं। और केंद्र की ओर है तो समझिए कि आपका दाया इसका दाया होता है, तो इसका दाया और बाया भी हम यहाँ पे देते हैं लिख। इसका दाया इधर होगा, इसका दाया इधर होगा, इसका दाया इधर होगा, इसका दाया इधर होगा, इसी प्रकार से इसका दाया होगा, इधर ब्लैक है उसका इधर बाया हो जाएगा। अब चलिए बनाते हैं, इसको करते हैं सोल्व। आगे क्या दिया हुआ है, वेल्डिन, वेल्डिन
लिएंडर के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स? वेल्डिन को कहीं भी बिठा देते हैं, सॉरी, लिएंडर को हम बैठाते हैं, लिएंडर को पहले नंबर हम कहीं भी बैठा देते हैं। इस ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड्स, दूसरा कलर हम ले लेते हैं। कौन सा कलर ले ले? ब्लैक ले लेते हैं। देखिए, लिएंडर यहाँ पे लिख देते हैं इसको। लिएंडर को हम यहाँ ने बैठा लिया। अब क्या बोला जा रहा है? लिएंडर के दाईं ओर, लिएंडर का दाईं इधर होगा और इसका हो जाएगा बायां। तो दाएं इधर होगा, अब दाएं और हमको बढ़ना है। कितना स्टेप बढ़ना है? तो चौथे स्थान पर। ये हो जाएगा पहला स्थान, ये होगा दूसरा स्थान, ये होगा तीसरा स्थान और ये होगा चौथा स्थान। तो कहाँ बैठाना है? यहाँ पे बैठाना है। तो चलिए हम हमको वहां पे किसको बैठा देंगे? तो वेल्डर को बैठा देंगे, वेल्डिंग को, वेल्डर, सॉरी, यहाँ पे वेंडिल को, वेंडिल को यहाँ पे बैठा दिए। अब क्या बोला जा रहा है? इस स्टेटमेंट का हो गया कार्य समाप्त। अब चलते हैं आगे। माइकल वेंडिल के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। वेल्डिन के दाएं, वेल्डिल को दाएं और इधर इसका दाया हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कितना स्थान? तो तीसरे स्थान। ये पहला स्थान हो जाएगा, दाया बोला जा रहा है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तीसरा स्थान पर कौन हो जाएगा? तो माइकल हो जाएगा। माइकल को यहाँ पे बैठा दिए, इस कार्य हो गया समाप्त। क्या बोला जा रहा है? तो गंगाधर माइकल के बाईं और दूसरे स्थान पर है। क्या बोला जा रहा है? बाईं ओर। इधर इसका दाया है, अब हमको जाना है बाईं ओर। इधर बाईं ओर जाएंगे तो ये हो जाएगा पहला स्थान और दूसरा स्थान में कहाँ जाएगा? तो दूसरा स्थान में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बैठा देंगे गंगाधर को, गंगाधर को यहाँ पे बैठा दिए। अब इसका हो गया कार्य समाप्त। अब क्या बोला जा रहा है? तो योगिता गंगाधर के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। गंगाधर के दाईं और तीसरे स्थान पर इसका गंगाधर, एक सेकेंड, गंगाधर के दाया, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ क्या फ्रेंड्स? दाया तो इधर फिर आ जाएगा और तीसरा स्थान पर तो पहला स्थान दूसरा स्थान, हाँ सॉरी हो जाएगा। तीसरे स्थान पर कौन बैठी है? तो योगिता बैठी है। ये हो गया पहला स्थान, ये हो गया दूसरा स्थान, ये हो गया तीसरा स्थान। तो तीसरा स्थान पर बैठ जाएगी कौन? तो योगिता। यहाँ पे हम योगिता को बैठाते हैं, योगिता को बैठाते हैं। अब इसका कार्य हो गया समाप्त। रॉकी, अब एक ही स्थान बचा है फ्रेंड्स और वहां पे रॉकी बैठ जाएगा। एक ही स्थान है तो रॉकी को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, रॉकी को बैठा देते हैं। और क्या बोला जा रहा है? तो वेंडिल को, वेंडिल और योगिता के ठीक बगल में, वेंडिल देखिए यहाँ पे वेंडिल है, यहाँ पे योगिता है, इस दोनों के बगल में ठीक बैठा हुआ है। तो जी बिल्कुल बैठा हुआ है। तो चलिए ये भी स्टेटमेंट मेरा हो गया करेक्ट। अब क्या पूछा जा रहा है? सो देखिए, लिएंडर और वेंडिल के बीच में कौन बैठा है? लिएंडर यहाँ पे है और वेंडिल यहाँ पे है। इसके बीच में कौन बैठा है? तो गंगाधर बैठा है। गंगाधर देखिए किस ऑप्शन में दिया फ्रेंड्स? तो गंगाधर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में ही गंगाधर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहले पद दूसरे पद से संबंधित है, पांचवें पद और छठे पद से संबंधित है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। क्या किया गया फ्रेंड्स? तो 8 से 6 कैसे बना है, या 6 से 8 कैसे बना है, उसी प्रकार से 21 से 343 कैसे बना, या 343 से 21 कैसे बना है, उसको हमको देखना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। क्या करना फ्रेंड्स? तो अगर हम यहाँ पे 21 में क्या करेंगे? तो गुने 16 करेंगे, गुने 16 करेंगे फ्रेंड्स। 21 में अगर हम गुना 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा कितना? 3 4 6, 3 3 6। और इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स? कितना हम ऐड करेंगे? 3 4 3 आ जाएगा। तो इसमें ऐड करेंगे 7, इसमें 7 ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 3 4 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए, 6 में अगर हम 16 से गुना करते हैं, तो 6 में अगर हम 16 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 96। और यहाँ पे तो दिया हुआ है 8, आने की बहुत कम है। तो इसमें आर, यहाँ देखिए 8 करना था तो इसमें आर 8 करेंगे 7 तो आर बढ़ा हो जाएगा। तो ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। तो कौन सा लॉजिक लगाएंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप जब ध्यान से देखिएगा तो क्यूब का लॉजिक लगा हुआ है। 8 8 किसका क्यूब है फ्रेंड्स? तो 8 क्यूब है 2 का, 8 2 का क्यूब है। और 2 से फिर हम 6 में जा सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, कितना? 2 तिया 6, 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाता है। सेम इसमें भी हम लॉजिक लगाते हैं।
343 किसका क्यूब है? तो ये है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब है। और 7 में क्या करेंगे, 3 से हम मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21। फिर क्या करना फ्रेंड्स, तो फिर 21 से, फिर 12 से हमको यहाँ पे कैसे जाएंगे, तो 12 में हमको क्या करना है, 12 में 3 से गुना कर देना है, 12 में 3 से गुना कर देना है। तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 12 में 3 से गुना नहीं करना है, 12 में हम 3 से क्या करेंगे, तो भागा दे देंगे, भागा दे देंगे तो आ जाएगा 4। और 4 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स, तो 4 का क्यूब होता है, एक सेकेंड हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 12, 12 में क्या करेंगे, तो 3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। और 4 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स, तो 4 का क्यूब होता है 64। 4 का क्यूब कितना होता है, तो 64। देखिए किस ऑप्शन में 64 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 में 64 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए ये भी सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। बी कितने पे आएगा, तो बी आएगा 2 पे। बी कितने पे आएगा, बी आएगा 2 पे। क्यों आएगा, एक सेकेंड, हमको एक ही पद को पहले लेकर चलते हैं। बी आएगा 2 पे। ई कितने पे आएगा, तो ई आएगा 5 पे। एच कितने पे आएगा, तो एच आएगा 8 पे। एन कितने पे आएगा, तो एन आएगा 14 पे। 2 से 5 गया, कितना कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पे 3 प्लस हुआ। 5 से 8 हुआ, कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। अब यहाँ से यहाँ जब देखेगा तो कितना प्लस हुआ फ्रेंड्स, 8 से 14 बनने में कितना प्लस होता है, तो 6 प्लस होता है। यानी कि 6 को क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में एक और अंक है तो इसमें हम 2 से भागा दे देंगे, यानी कि यहाँ पे भी 3 प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। 8 में हम क्या करेंगे, तो 8 में अगर हम 3 जोड़ेंगे, 8 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 11। और 11 में फिर से अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो 11 11 पे क्या आता है फ्रेंड्स, तो 11 पे आता है, एक सेकेंड, हाँ, 11 पे आता है के। 11 पे क्या आता है, के देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया हुआ तो ये गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ तो ये भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया नहीं दिया हुआ तो ये भी हो जाएगा गलत। अब चलिए हमको आगे भी देखते हैं, सोल्व करके देखते हैं कि आगे फिर कौन सा आता है, ई के बाद, सॉरी, के बाद कौन सा फिर अल्फाबेट आता है। यहाँ पे के आ गया। फिर देखिए क्यू में क्या दिया हुआ है, तो क्यू में क्यू आएगा 17 पे, एल आएगा 12 पे, जी आएगा 7 पे, और डब्ल्यू आएगा 23 पे। अब 17 से 12 हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लग रहा है, 17 से 12 में जाने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा हमको 5। यहाँ पे कितना मेहनत करना पड़ेगा 5। और 12 में फिर से अगर हम 5 मेहनत करते हैं तो आ जाएगा 7। और 7 में फिर हमको कितना का मेहनत करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 5 का मेहनत करना पड़ेगा। 7 में अगर हम 5 मेहनत करते हैं तो आता है 2, आता है 2। और 2 में फिर से मेहनत करेंगे 5, मेहनत करेंगे 5 तो आ जाएगा 23। मेहनत करने का मतलब है 2 में किस प्रकार से मेहनत करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बी, फिर इसके पहले क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा जेड, उसी प्रकार आ जाएगा वाई, फिर आ जाएगा एक्स। इस प्रकार से मेहनत हमको करना है, ऐसा नहीं कि फिर 2 में कैसे मेहनत होगा। तो 2 में अगर हम फिर 5 मेहनत करते हैं तो आ जाएगा 23। और 2 पे क्या आता है, तो 2 पे आता है बी। 2 पे क्या आता है, 2 पे आता है बी। के बी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो के बी ऑप्शन नंबर ए में दिया, ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए आ गया सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और हमको आगे निकल लेना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम क्या किस प्रकार से सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये भी सीरीज से क्वेश्चन है। तो 19 से क्या करना है, तो 21 में जाना है। तो यहाँ पे क्या किया गया, तो यहाँ पे +2 किया गया है। अब यहाँ पे 21 से 25 में जाना है, 21 से कहाँ जाना है, तो 25 में जाना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ +4 किया गया है। अब 25 से 23 में जाना है, कहाँ जाना है, तो 25 से 33 में जाना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो 8 प्लस किया गया है। अब देखिए यहाँ से कोई सीरीज आपको नजर में आ रहा है, कोई सीरीज में आपको यहाँ पे क्या नजर में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 में इंटू 2 हुआ है तो 4 आ गया। 4 में भी क्या होगा, इंटू 2 होगा तो 8 आ गया। अब 8 में भी क्या होगा, तो इंटू 2 होगा तो 8 दूनी होता है 16। और 33 में क्या करेंगे, 33 में हम 16 को 8 कर देंगे तो 6 3 9 और 3 और 1 4, 3 और 1 4, 49 किसी ऑप्शन में नजर में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, 49। देखिए यहाँ पे 49 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन में आते हैं जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखिए मैथमेटिक्स सॉरी डिक्शनरी ऑर्डर से लिया गया है, इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो जो सभी में कॉमन है उसको काट देंगे। सी सभी में कॉमन है तो इसको हम काट देंगे। एच भी कॉमन है तो इसको भी हम देंगे काट। ये भी कॉमन है तो इसको भी देंगे, इसको भी देंगे काट। अब यहाँ पे आ जाता है आई और यहाँ पे आ जाता है आर। पहले आई आएगा कि आर आएगा, तो आई आता है 9 पे और आर आता है 18 पे। तो पहले स्वाभाविक सी बात है पहले आई आएगा, तो आई को भी मैंने काट दिया। फिर एन आता है 14 पे, आर आता है 18 पे, तो 18 आर से पहले आएगा एन, एन पे आएगा तो पहले यहाँ पे 2 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ये मेरा गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे कट गया, ऑप्शन ए 2। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, तो आर के एन के बाद फिर क्या आता है, तो आर आता है, तो 2 के बाद 1 आएगा। 2 यहाँ पे 2 3 दिया हुआ है, 2 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ बचा 2 1, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स, तो दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का निम्न में से कौन सा संयोजन क्रमिक रूप में स्टार चिन्हों के स्थान पर आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ गणितीय चिन्ह दिए हुए जो कि इस समीकरण में हमें लगाना है स्टार के जगह पर। जैसे हम यहाँ पे 30 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 30 लिख लेते हैं, स्टार के जगह पर हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा 95 इंटू 5 माइनस माइनस 32 अपॉन हो जाएगा 4, यहाँ पे डिवाइड होगा तो फिर नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 497। अब चलते हैं इसको करते हैं हम सोल्व करेंगे फ्रेंड्स। 432 को कितने बार में काटेगा फ्रेंड्स, तो 8 बार में काटेगा। 8 बार में इसको पूरा पूरी काट देगा। अब क्या करना है, तो फिर गुणा करना पड़ता है। तो 95 को क्या करेंगे, तो 5 से हम कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 475 आ जाएगा। 475 माइनस 8 बराबर 497 और इधर क्या हो जाएगा, तो 30 प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 475 में क्या करेंगे, तो 30 को हम कर देंगे ऐड, तो कितना आ जाएगा 505 आ जाएगा। 505 में अगर हम 8 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 497 आ जाएगा। 497 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 497 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 497 दिया हुआ है। यानी कि इस गणितीय चिन्ह को इस समीकरण में अगर हम लगाते हैं तो मेरा आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे कवर को ये लिखा जाता है, स्ट्रिंग को ये लिखा जाएगा, प्लेट को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहले नंबर हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। सी कितने पे आएगा, तो सी आएगा 3 पे। ओ कितने पे आएगा 15 पे। ओ कितने पे आएगा, तो ओ आएगा 15 पे। भी कितने पे आएगा, तो भी आएगा 22 पे। ई कितने पे आएगा, ई आएगा 5 पे। आर आएगा 18 पे। आप देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 18 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 18 दिया। आने की क्या किया गया, इसको रिवर्स करके इस तरह से लिखा गया है, जैसे 18 5 22 15 3, इसको इस तरह से लिख लिया गया है। देखिए यहाँ पे भी सेम टू सेम आ गया, यहाँ पे भी सेम टू सेम है। तो चलिए आगे हम सोल्व कर देखते हैं क्या करेंगे। तो प्लेट को भी इसी प्रकार से हम लिखते हैं। पी कितने पे आएगा, तो पी आएगा 16 पे। एल आएगा 12 पे, ये आएगा 1 पे, टी आएगा 20 पे, ई आएगा 5 पे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसको स्टार्ट में लाना पड़ेगा। 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर आएगा 16। 520 11 देखिए कहाँ दिया हुआ है, 568 दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। 520 11 दिया हुआ है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 68 दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। 520 11 216 जी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि आता है मिरर इमेज से। इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है एम और एन पर। तो चलिए इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे डब्ल्यू का मिरर इमेज किस तरह से बनेगा, तो कोई इसमें चेंज नहीं होगा। देखिए इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। ई का मिरर इमेज किस तरह से बनेगा, तो ई का मिरर इमेज इस प्रकार से बनेगा कुछ। देखिए यहाँ पे सेम दिया हुआ, यहाँ पे भी दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ, ये गलत दिया हुआ तो ये इसका गलत हो जाएगा। आप जाना है पे टी पे, टी में भी कोई चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भी टी ठीक दिया हुआ, यहाँ पे भी ठीक दिया हुआ। अब बी में क्या होगा, तो बी में कुछ इस प्रकार से मिरर इमेज बनेगा। एक सेकेंड,
बी का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 भी सेम दिया हुआ, आई भी सेम दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ 3। 3 का मिरर इमेज किस तरह से बनता है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे रहेगा तो 3 का मिरर इमेज इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सिम टू जीटो दे दिया तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, तो 6 व्यक्ति हेमा, रेखा, जया, सुषमा, निम्मी और बरखा एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स, तो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए कितने व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति हैं। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। पहले नंबर तो एक हमको यहाँ पे पंक्ति बनाना पड़ेगा, एक यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ कर लिए, उसके बाद क्या करना है, तो 6 व्यक्ति को बैठाना है इसमें, तो 6 हम लाइनिंग इसमें कर देते हैं। छह को बैठा दिए, और इसका मुख किधर की ओर है, तो उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर इसका मुख हम कर देते हैं। अब जब किसी का मुख उत्तर की ओर होता है ना फ्रेंड्स, तो जो आपका दाया रहेगा वो इसका भी दाया रहेगा। तो जिस प्रकार से आपका दाया इधर है, उस प्रकार से इधर इसका आपका बाया इधर है। अब क्या कहा जा रहा है, सो देखिए, बरखा जया के बगल में नहीं बैठी है, बरखा जया के बगल में नहीं बैठी है। अभी इसको करते हैं, वेट करते हैं, आगे पढ़िए। जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है, कहा, तो जया एकदम दाएं सिरे पर, देखिए दाएं सिरा यहाँ पे है, और इस सिरे पर बैठी है कौन, तो जया बैठी है, जया बैठी है। तो यहाँ पे हम जया को बैठा देते हैं, जया बैठ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया खत्म, जया सिरे पर बैठी है। निमी और बरखा के बीच केवल हेमा बैठी है, निमी और बरखा के बीच में केवल कौन बैठी है, तो हेमा हेमा बैठी है। तो यहाँ पे हम निमी को बैठाते हैं, निमी और बरखा के बीच, यानी कि हेमा यहाँ पे बीच में हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगी बरखा, बरखा हो जाएगी। ये बरखा यहाँ भी जा सकता है फ्रेंड्स, या निमी यहाँ पे भी आ सकता है, तो आपको क्वेश्चन के अनुसार देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बैठेगी। निमी और बरखा के बीच हेमा बैठी है, ठीक है। निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है, निम्मी सुषमा और जया के बगल में, हाँ क्या बोला जा रहा है, तो जया के बगल में नहीं बैठी है। तो इतना गारंटी फ्रेंड्स कि यहाँ पे निम्मी यहाँ पे नहीं बैठेगी। तो कहाँ बैठ सकती है, तो यहाँ पे बैठ सकती है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बैठ सकती है, यहाँ पे बैठ सकती है, यहाँ पे बैठ सकती है। देखिए कहाँ बैठती है, सॉरी यहाँ पे नहीं बैठेगी, क्योंकि यहाँ पे बरखा बैठेगी, फिर हेमा बैठेगी, तो निम्मी यहाँ बैठ सकती है, निम्मी यहाँ बैठ सकती है। तो या यहाँ बैठ सकती है निम्मी, या यहाँ पे या यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं कि कहाँ पे बैठेगी। सुषमा और जया के बीच केवल रेखा बैठी है, सुषमा और जया के बीच, सुषमा और जया के बीच कौन बैठी है, तो रेखा बैठी है। रेखा को मैं यहाँ पे बैठा देते हैं, रेखा को मैंने यहाँ बैठा दिया। यहाँ पे कौन बैठ जाएगी, तो यहाँ पे सुषमा बैठ जाएगी, सुषमा यहाँ पे बैठ जाएगी। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे लाइन बचा हुआ था, 3 लाइन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, 3 यहाँ पे शिफ्ट खाली भी है, 3 ऊपर में हम लिखे थे, निम्मी, हेमा, और यहाँ पे हो जाएगी बरखा, यहाँ पे हो जाएगी बरखा। अब क्या बोला जा रहा है, तो बरखा के दाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है, बरखा के दाएं और, बरखा, यहाँ पे बरखा बैठी हुई है, इसके दाएं ओर कौन है, तो यहाँ पे है सुषमा। सुषमा देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में सुषमा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज को हमको करना है सॉल्व। तो क्या करना है, 17 से जाना है 13, 13 से 28, 28 13 से 28, 28 से 55 और 55 से 112। तो किस प्रकार से जाएंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से 13 जाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल 2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2 यानी कि हो गया 14, 14 में -1 करेंगे तो आ जाएगा 13। अब यहाँ पे जाना है 13 से 28, 13 से 28, 13 से अगर हम 2 से गुना करते हैं, 13 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26, 26 आ जाएगा। और 26 से 28 जाना है, तो 26 से 28 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, तो +2,
+2 ऐड करना पड़ेगा, तो 28 पर हम पहुंच जाएंगे। अब 28 से जाना है 55, तो 28 में फिर हम 2 मल्टीपल करेंगे। कितना करेंगे? 2 मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 56, आ जाएगा 56। और 56 में फिर हम क्या करेंगे? तो 56 से 55 जाने के लिए क्या करेंगे? तो -1 करेंगे, -1 करेंगे, यानी कि इंटू टू -1, इंटू टू -1। फिर क्या करना है? 55 से 112 जाना है, तो 55 से फिर से हम 2 से गुना करेंगे। 55 में क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 110। और 110 से फिर 112 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो +2 करेंगे, +2 करेंगे तो फिर 112 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लॉजिक नजर में आ रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपको लॉजिक नजर में आ गया होगा कि क्या हुआ? फर्स्ट में हुआ प्लस इंटू टू -1, फिर हुआ इंटू टू +2, इंटू टू -1, इंटू टू +2। अब क्या होगा फ्रेंड्स? तो अब होगा इंटू टू होगा। देखिए सभी में इंटू टू दिया था, इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो यहाँ पे भी इंटू टू होगा। यहाँ पे दिया था +1, हाँ +2, +2, ना सॉरी -1 +2, -1 +2, तब यहाँ पे क्या होगा? -1 होगा। तो 112 में अगर हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाएगा? 224 आ जाएगा, 224 आ जाएगा। एक इसमें हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 223 आ जाएगा। एक सेकेंड, 223 आ जाएगा। 223 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में 223 दिया हुआ है, 223 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है? 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 4 के विपरीत पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे डैश में 4 दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है 4 है, यहाँ पे भी दिया हुआ है 4। आपको पता होगा कि जब 4 दिया हुआ रहता है ना, तो जो सॉरी, अगल बगल में जो नंबर रहते हैं वो उसका कभी अपोजिट नहीं हो सकता या विपरीत कभी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ 4 के बगल में 3 है, 4 के बगल में इधर 2 है, तो ना 2 होगा कभी इसका विपरीत, ना 3 होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ तो ये भी आंसर इसका गलत हो गया, यहाँ पे 2 दिया हुआ तो ये भी आंसर गलत हो गया। देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 इसका नहीं होगा। यहाँ पे 5 कहीं नहीं दिया हुआ तो सिर्फ यहाँ पे 5 दिया हुआ, तो 5 इसका विपरीत हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है? तो वह विकल्प का चुनिए जो प्रस्तुत के अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। क्या बोला जा रहा है? तो घुमाने की अनुमति नहीं है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं? तो सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन क्या इसमें छिपा हुआ है? तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको नजर में आ रहा होगा क्या है कि यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है। इस प्रकार से यहाँ त्रिभुज बना है, यहाँ पे भी त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पे भी त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज के अंदर फिर से एक लाइनिंग दिया हुआ है, त्रिभुज के अंदर से फिर से एक लाइनिंग दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे एक लाइनिंग दिया हुआ है, फिर इस तरह से यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई लाइनिंग इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है। तो और वैसा कहीं नहीं आपको नजर आ रहा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ये इसका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए तो ऑप्शन नंबर बी आता है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए एक त्रिभुज इस प्रकार से कहीं आपको नजर में आ रहा है, इस प्रकार से त्रिभुज आपको कहीं नजर में आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर में, तो आपको वैसा कहीं नजर में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर सी को देखिए तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज नजर में इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे कहीं आपको त्रिभुज इस प्रकार से आपको कहीं दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। फिर उसके बाद जस्ट उसके अपोजिट भी एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो यहाँ पे जस्ट इसके अपोजिट इस प्रकार से त्रिभुज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो आने की ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में दी है, देखिए ऑप्शन नंबर डी को अब जब ध्यान से देखिएगा तो क्या यहाँ पे आपको नजर में आ रहा है कुछ वैसा? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें कहीं आपको त्रिभुज नजर में आ रहा है फ्रेंड्स? सो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से कहीं त्रिभुज इसमें भी नहीं नजर में आ रहा है। देखिए यहाँ पे नजर में आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे मिल गया। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है इस प्रकार से, जो यहाँ त्रिभुज दिया हुआ था वो यहाँ पे मिल गया, यानी कि ये मेरा त्रिभुज कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड त्रिभुज, यहाँ पे भी एक त्रिभुज दिया हुआ है इस प्रकार से, देखिए तो यहाँ पे भी एक त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ है, यानी कि ये भी त्रिभुज दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए फिर एक बड़ा त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी देखिए जस्ट इसके नीचे जस्ट यहाँ पे एक भी बड़ा त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये भी त्रिभुज मिल गया। उसके जस्ट फिर नीचे भी एक त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे भी एक त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ है। उसके जस्ट फिर नीचे क्या है? तो इस प्रकार से यहाँ पे भी त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आने की ऑप्शन नंबर डी इसमें छिपा हुआ फ्रेंड्स, तो जी हाँ बिल्कुल इसमें यहाँ पे देखिएगा तो छिपा हुआ है, यहाँ पे छिपा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया हुआ, ये स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन से लिया गया क्वेश्चन है, कथन एवं निष्कर्ष। देखिए यहाँ पे तीन कथन दिए हुए हैं और यहाँ पे तीन निष्कर्ष दिए हुए हैं। कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष इसका सही होगा उसे हमें निकालना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोई कोट पेंट नहीं है, कोई कोट पेंट नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम सर्कल बनाते हैं, किसका, तो पेंट का और एक कोट का। तो ये बना दिए हम कोट का, ये कोट का हो गया और ये हो जाएगा पेंट का, ये पेंट का हो गया। आप देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ, तो सभी पेंट क्या है, तो शर्ट है, सभी पेंट क्या है, शर्ट है। अब सभी पेंट को शर्ट के अंदर हम ले आते हैं। यहाँ हो जाएगा शर्ट, सभी पेंट क्या है, तो शर्ट है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, तो कुछ शर्ट क्या है, तो कोट है, कुछ शर्ट कोट है, लेकिन कोट तो यहाँ पे काट नहीं रहा तो काटना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम करते हैं, इसको भी अंदर ले लेते हैं थोड़ा सा, तो फिर काट लेगा इसको भी साथ में। देखिए अब डायग्राम बन के हो गया रेडी। देखिए क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, तो कोई कोट पेंट नहीं है, कोई कोट पेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोट और पेंट में कोई संबंध नहीं है, तो चलिए यहाँ पे नहीं दर्शाते हैं इसको। इसमें कोई संबंध नहीं है, देखिए दूरी भी बना हुआ है, तो यानी कि कोई संबंध नहीं हुआ। देखिए क्या दिया हुआ है, तो सभी पेंट क्या है, तो शर्ट है, सभी पेंट क्या है, तो शर्ट है, हाँ जी बिल्कुल है। कुछ शर्ट कोट है, तो हाँ कुछ शर्ट जो कि कोट को काट रहे हैं, देखिए यहाँ पे काट रहा है ये, तो आनी की है। तो यानी कि स्टेटमेंट के अनुसार मेरा डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है, कोई कोट शर्ट नहीं है, कोई कोट शर्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोई कोट शर्ट नहीं है, तो जी बिल्कुल है फ्रेंड्स, कोई कोट शर्ट नहीं है, ये भी सही हो जाएगा, ये इसका निष्कर्ष सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट निष्कर्ष में देखिए फ्रेंड्स, एक सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोई कोट शर्ट नहीं है, कोई कोट शर्ट नहीं, ये कोट और शर्ट मतलब ये कोई कोट शर्ट नहीं है, तो जी हाँ बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे काट रहा यानी कि है, तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ निष्कर्ष 1 दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा, निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट निष्कर्ष में देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ शर्ट पेंट है, यहाँ पे स्पेस होगा फ्रेंड्स, कोई शर्ट पेंट है। तो देखिए यहाँ पे शर्ट दिया हुआ है और पेंट, हाँ तो जी बिल्कुल है, कुछ शर्ट पेंट है, तो ये निष्कर्ष मेरा राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट निष्कर्ष में देखिए, कुछ पेंट कोट है, कुछ पेंट कोट है, जी बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे सीधा सीधे यहाँ पे मना कर दिया गया था कि कोई पेंट कोट नहीं है, तो यहाँ मना कर दिया गया था आने की। और निष्कर्ष नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सही हुआ, सिर्फ निष्कर्ष 2 सही हुआ था। देखिए किस ऑप्शन में सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो 3 नहीं करता है, तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। अब दिया हुआ सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो जी नहीं, 1 और 3 नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ गणितीय समीकरण दिए गए हुए हैं, गणितीय चिन्ह दिए हुए हैं, जो कि इस समीकरण में हमें लगाकर परस्पर चेंज कर कर हमको सोल्व करना है। तो चलिए करते हैं सोल्व। ऑप्शन नंबर ए में आते हैं, गुना के जगह पर माइनस और माइनस के जगह पर हमको गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गुना, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस और माइनस के जगह पर हो जाएगा गुना। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। प्लस 120 अपॉन 8, अब वो अपॉन 8 हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा 16 और हो जाएगा 48। अब चलिए करते हैं इसको सोल्व, और हो जाएगा यहाँ पे 36। 8 120 को कितना बार में काटेगा फ्रेंड्स, तो 15 बार में काट देगा, यहाँ 15 बार में काट देगा। अब क्या करना था, तो 16 को हम क्या करेंगे, तो 48 से करेंगे मल्टीपल, तो कितना आ जाएगा, 768 आ जाएगा, बराबर 36 माइनस 15 और प्लस 12। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या आपको लग रहा है कितना सारा इक्वेशन को सोल्व करने के बाद 36 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा इक्वेशन हो गया और इसको जोड़ने के बाद इससे बड़ा नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ पे माइनस में आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि माइनस में आंसर में आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन, ये ऑप्शन ग्रेट इसका नहीं होगा। अब चलिए दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, जो कि आता है ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या दिया हुआ है, तो प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस करना है। तो 24 फिर क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 120 अपॉन 8 इंटू 16, फिर 16 और हो जाएगा माइनस की जगह पर हो जाएगा प्लस 48 बराबर 36। अब क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्या करेंगे, 8 8 120 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो कट जाएगा 15 बार में। अब क्या करना है, तो 15 15 को क्या करेंगे, तो 16 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। प्लस 48 बराबर 36 और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 24 आ गया। अब क्या आपको लग रहा है फ्रेंड्स कि 24 और 48 को जोड़ने के बाद 240 घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस में आएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक से आपको लग रहा है फ्रेंड्स कि ये बड़ा बड़ा संख्या है और इसको घटाने के बाद फिर से माइनस में ही आएगा आंसर, और यहाँ पे दिया हुआ प्लस में, तो ये भी इसका आंसर राइट आंसर नहीं होगा। अब चलिए दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, तो इसको भी करते हैं हम गलत। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी, भागा की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर भागा। जैसे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस और माइनस की जगह पर हो जाएगा भागा। तो चलिए अब इसको भी करते हैं सोल्व। 48 हो जाएगा बराबर 36 इंटू 8 120 प्लस 24। क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे इसको हम करते हैं नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे अपॉन में लिख देते हैं, हो जाएगा 48 हो जाएगा। 16 48 को कितने बार में काटेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ काट देगा 3 बार में, 3 बार में काट देगा। और 3 क्या 8 को कभी काट पाएगा, तो जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा, यहाँ पे आया है, यहाँ पे देखिए पॉइंट में नहीं दिया गया है इसका आंसर, तो आने की ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर डी की ओर, ऑप्शन डी की ओर चलते हैं। जहां भागा है वहां पे जहां भागा है वहां पे गुणा, जहां गुणा है वहां पे भागा। जैसे यहाँ पे भागा तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा, जहां पे गुणा है तहां पे हो जाएगा भागा। जैसे हो जाएगा 8 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे भागा दिया हुआ तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा 16। फिर क्या करेंगे, -48 करेंगे। फिर क्या करना, 120 करना प्लस 24 करना है। तो 8 इसको 2 बार में काटेगा, 2 इसको कितने बार में काटेगा, 60 बार में, 2 इसको 60 बार में काटेगा। और क्या करना पड़ेगा, तो 24 और 60 को जोड़ना पड़ेगा, तो 6 में यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 दू कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 48 में अब क्या करना है, तो 48 हमको मेहनत करना है, सॉरी 84 में कितना मेहनत करना है, तो 48 मेहनत करना है, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाता है। 36 आ गया, देखिए ऑप्शन नंबर 36 भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो किस से 36 आया, तो ऑप्शन नंबर डी से यहाँ पे 36 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन का आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले पद से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है, उन्हें शब्दों के अक्षर व्यंजनों स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। यानी कि क्या बोला जा रहा है, तो देखिए पेना, पेना यहाँ पे दिया, पेना से भोथरा, पेना से भोथरा में किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार संबंधित धुंधला से आगे किस प्रकार से संबंधित होगा। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स पेना का अपोजिट क्या होता है, तो भौतरा होता है, भौतरा। पेना होता है तेज और भौतरा होता है कमजोर, समझे ना। उसी प्रकार धुंधला, धुंधला का अपोजिट क्या होगा, धुंधला का अपोजिट देखिए यहाँ पे क्या दिया ऑप्शन में, तो हृदय दिया हुआ, गहरा दिया हुआ, स्पष्ट दिया हुआ, हल दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट, स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। धुंधला का अपोजिट होता है स्पष्ट, विपरीत होता है स्पष्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट का हर एक शिफ्ट का, हर एक एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का हर एक शिफ्ट का आप अगर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और एक अच्छा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाकर लाता रहूं। और मेरे इस चैनल पे अगर आप नए होंगे या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।